बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री बाईजूराज महारानी जी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, सर्व सुंदर साथ जी की जय, श्री पद्मावती पुरी धाम की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज आप सबके सामने विशेष होली का जो अवसर, उत्सव, महापर्व श्री 5 पद्मावती धाम पन्नाजी में या श्री प्राणनाथ जी के समय काल से ही मनाते चले आ रहे हैं। सुंदर साथ जी, पहले हम सब ब्रजमंडल में आए, तत्पश्चात रात में आए और फिर जागरण ब्रह्मांड में आए। यहाँ पर इन्हीं चारों लीलाओं का आनंद बरसता रहता है। ब्रज की लीला का वर्तमान में अभी देखिए, ये होली पूरी ब्रज की लीला की तरह होती है और शरद पूर्णिमा महाराष्ट्र राष्ट्र की उस लीलाओं का आनंद बरसाती है। और साथ में जागनी ब्रह्मांड के अंदर में जो जागनी की लीला हुई है वह 6 दिन की लीला का गान होता है और इसमें सम्मिलित होती है परम धाम 25 वर्ष की संपूर्ण लीलाएं जो 8 पहर की होती है। वो 8 पहर की लीलाएं, 8 पहर की सेवा अथवा पूजा जो वर्तमान से 5 पद्मावती धाम में बराबर जागृत रहती है, बराबर चलती रहती है। लेकिन प्रसंग अभी आज चल रहा है, ये होली का अवसर आ रहा है। संसार वाले होली की बात करते हैं और हम सब जो है उस आग को या सुंदर ब्रज की लीला का गान करते हैं, उसको स्मरण करते हैं और उन लीलाओं को यहाँ पर पूर्ण तरह से चरित्र करके दिखाया जाता है, मतलब चित्रण करते हैं। जैसे कि ब्रज लीला के अंदर में जैसे वहां पर होली या उत्सव जो हुआ, आग का अवसर हुआ वहां पर, तो श्री पद्मावती धाम पन्नाजी में एक आग का अवसर बसंत पंचमी से प्रारंभ होता है। बसंत पंचमी से शुरू होता है और फिर जैसे ही चतुर्दशी होली के एक दिन पहले आपको बोला कि होली की पूर्णिमा के एक दिन पहले इस चतुर्दशी के दिन में महारानी श्यामा जी, बाईजूराज जी, इनके मंदिर में फाग उत्सव प्रारंभ होता है। उसके पूर्व में श्री गुम्बद जी में श्री राजकी महाराज जी का झीलना होता है। झीलना जैसे ही होते हैं और फाग का एक महाअवसर प्रारंभ होता है। श्री श्यामा जी का बड़ा श्रृंगार जो सागरवाणी में और श्रृंगार के अंदर में बोला गया है, कहा गया है, या उसको आप श्री इंद्रावती जी ने सुंदर साथ को दर्शन करवाया, वो विशाल श्रृंगार श्री महारानी श्यामा जी ठाकुरानी जी का आज के दिन में चलता है, जो कि आज निकाला गया है। और यह श्रृंगार 14 मतस्थल, ये श्रृंगार बड़ा श्रृंगार श्यामा जी महारानी बाजीराज जी का होगा। और फिर सब सुंदर साथ मिलकर के महारानी श्यामा जी बाजीराज जी के मंदिर में पूरी रात मिलकर के महारानी श्यामा जी से प्रार्थना करेंगे। वहां पर फाग को गाया जाएगा और पूरी रात उनको रिझाया जाएगा और उसमें सब सुंदर साथ स्रोत होंगे पूरी रात। और प्रातः काल महारानी जी के पास में उनकी आरती होने के बाद में उनसे विनती कही जाती है कि तुम चलो बहू जी, आज आप चलिए और बहू के साथ में आपको होली खेलिए, मतलब कि अपने पिया जी के साथ में फाग और रंग गुलाल आप खेलिए। श्यामा जी महारानी जी को मना करके उनके साथ प्रार्थना करके सब सुंदर साथ वही श्रृंगार को सर पर लेकर के आते हैं, मतलब कि श्यामा जी आ रहे हैं, महारानी बाजीराज जी आ रहे हैं। और वो यहाँ आते हुए पूरे ब्रह्मचौती पर परिक्रमा लगा करके और फिर वही श्रृंगार श्री गुम्बद जी के घर में प्रवेश किया जाता है। और यहाँ पर महारानी श्यामा जी का वो श्रृंगार सुरक्षित व्यवस्थित रखा जाता है। और फिर सुंदरता जी यहाँ पर मोहन होली रात में होती है। मोहन होली मतलब जिस दिन पूर्णिमा होती है, जिस दिन होली गान होती है, होलिका जलती है दुनिया वालों के लिए, लेकिन यहाँ पर मोहन होली होती है। और मोहन होली में श्री
गुम्बद जो गंगा जी में बैठ करके यहाँ सुंदर सा मौन होली बिताते हैं और राम जी को गुलाल चढ़ा करके और गुम्बद बंगला जी में गुलाल चढ़ा करके शुभारंभ होता है। फिर साथ जी श्री राम जी महाराज जी का हिंडोला जो परम धाम के अंदर में खट छप्पर के हिंडोले हैं, 8वीं भूमिका के अंदर में रंगभवन में 8वीं भूमिका में खट छप्पर की जो हिंडोले हैं, उस हिंडोले का दर्शन पूर्णमासी की रात में मंगला जी में पूरा सजाया लगाया जाता है। और फिर एकम के दिन में जिस दिन धुलेटी होती है, आपका विशाल सुंदर उत्सव मनाया जाता है। प्रातः काल शिवराज जी महाराज जी मंगला जी में सिंहासन से उतर करके सुंदर खट छप्पर के हिंडोले में आकर के विराजमान होते हैं। जब श्री राज जी महाराज जी सिंहासन से उतर करके हिंडोले में आ गए, आप समझ जाइए या तो श्री राज जी महाराज जी ब्रज की लीला में पहुंच गए या फिर राज जी महाराज जी सिंहासन से उतर करके रात में चले गए। ये देखिए इतना सुंदर अवसर है। और सुंदर सा जी श्री राज जी महाराज जी का विशाल श्रृंगार, वो सुंदर शोभा जो महाराजा शिक्षक काल में महारानी श्यामा जी बाजी राजे के हाथ राज जी महाराज जी का सुंदर श्रृंगार किया करती थी, वही भाव लेकर के बंगला जी के अंदर में हमारे पूज्य पुजारी मिलकर के सुंदर राज जी को श्रृंगार करते हैं। और वही स्मरण करते करते उन ऐसे बागा सफेद प्रारंभ हो जाता है। अब होली के दिन से मतलब हाथ के समय से महारानी जी का भी बागा सफेद, गुम्बद जी में भी सफेद, बंगला जी में भी सफेद, सतगुरु मंदिर में भी सफेद, मतलब अब सफेद की बहार आ गई। और ऐसे पूरे 4 महीने तक ये बागा सफेद धारण करेंगी। और आपको इस छप्पर के हिंडोले में इतनी करीब से राज्य का दर्शन होता है। पूरा 10 दिन का साथी 10 दिन की लीला, 11 दिन की लीला ब्रजमंडल की होती है पन्ना धाम में, और 11 दिन की लीला शरद पूर्णिमा में होती है महाराष्ट्र की समय पर। 11 दिन तक श्री राज जी महाराज जी की शोभा हिंडोले में रहेगी। खट छप्पर के हिंडोले में आप सब प्यार से आइए और राज्य महाराज जी का बिल्कुल करीब से दर्शन करिएगा। कितने करीब से? उसमें राज्य की आपको इजार का दर्शन मिलेगा, राज्य की जामा का दर्शन होगा, पटका का दर्शन होगा, पिछोरी का दर्शन होगा, अंगूठी का दर्शन होगा, राज्य के संपूर्ण श्रृंगार का, चाहे वो पाग है, कंढपी है जिसको टोपी भी कहते हैं, अथवा गोश पैच है, शीश पैच है, मुर्ग पैच है, ऊपर में सुंदर तुर्रा और हाथ में कलम भी है। सुंदर श्रृंगार श्री राज जी महाराज जी का, जैसे कि वो हम सब सुंदर साथ को बुला रहे हैं। आओ हेल मिल करके अपन होली पन्ना धाम के अंदर में रंग नहीं होता है, रंग की गुलाल, रंग की किसी प्रकार से उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर गुलाल और केसर की पिचकारी, सुंदर केसर की पिचकारी होती है। केसर छिड़कत हो प्रेम से, हो प्रेम से, भर भर पिचकारी हो, इस ऐसे होली खेलते हैं बंगला जी की। और फिर सुंदर साज जी एक समय ऐसा दृश्य आता है जिसको देखने के लिए सुंदर साज जी की इतनी भीड़ हो जाती है दोपहर के समय में कि फूलों की वर्षा हो रही है। गादी पे बिराजे श्रीराज, जहाँ फूलों की वर्षा हो रही है, इतनी फूलों की वर्षा होती है पूरा मंदिर फूलों से भर जाता है। पूरा प्रांगण ब्रह्म चबूतरा जहाँ गुम्बद जी बंगला जी है पूरा भर जाता है। इतनी सुंदर फूलों की वर्षा, ऐसे यहाँ के नवयुवक नवयुवतियां यहाँ की सुंदर साथ रातों रात मेहनत करते हैं और एक एक पंखड़ी को निकाल करके सुंदर नरम नरम कोमल कोमल उन पर फूलों को सजाते हैं और वो फूलों की वर्षा बंगला के अंदर में होती है और फिर पूरे परिक्रमा में ब्रह्म चबूतरे पर होती है। ये दृश्य आप यदि एक बार दर्शन कर लेंगे तो आप वहाँ पर भी होली का ससुराल चले आएंगे। ऐसा सुंदर अवसर होता है। इसलिए महारानी श्यामा जी महारानी अपनी प्रिया के साथ में होली खेलती है, फाग खेलती है, सुंदर साथ मिलकर के फाग होली अवसर खेलती हैं। ऐसी सुंदर व्यवस्था
देखिए ऐसे श्री पद्मावती धाम पन्ना जी के अंदर में पूरा 11 दिन तक कोई दिन खाली नहीं होता, 11 दिन तक ये अवसर चलता है। पहले महारानी जी मंदिर में प्रारंभ होता है और फिर गुम्मट जो बंगला जी में हर दिन होता है। एकम के दिन में होगा, तीज के दिन में होगा, पंचमी के दिन में होगा, सप्तमी के दिन में होगा और फिर चौपड़ा सतगुरु मंदिर देवचंद जी मंदिर में भी होगा। निजानंद धनी श्री देवचंद जी आज जो एकमात्र मंदिर है वहां पर भी होली का अवसर होगा। सप्तमी के दिन में चौपड़ा मंदिर में, खेजरा मंदिर में, यहाँ तक कि जो झंडे लगे हुए हैं यहाँ पर, उन झंडे में भी जाकर के होली उत्सव होता है। एक दिन पूरा होता है, रात यहाँ पर गाते हैं, रिझते और रिझाते हैं। ऐसी सुंदर है। तो सुंदर साथ जी ऐसे पावन अवसर पर आप सब श्री पद्मावती धाम पन्ना जी पधारिए और ऐसी सुंदर होली का भाग का अवसर का सुंदर लाभ लीजिए और इसमें आके आप सराबोर होइए, रंग में रंगिए। लाली मेरे लाल की देखूं तो लाल और लाली देखकर मैं भी हो गई लाल। ऐसे सुंदर हो श्री पद्मावती धाम पन्ना जी के अंदर में ये होली का अवसर चल रहा है। और यहाँ पर श्री पद्मावती धाम पन्ना जी से हमारे मीडिया विभाग के द्वारा, प्रचार प्रसार विभाग के द्वारा यह निश्चित किया गया कि ये जानकारी सुंदर साथ तक पहुंचाई जाए और सुंदर साथ भी इसका आनंद लेवें। इसलिए आप सबसे हम विशेष करके यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे सुंदर अवसर पर आप सब आइए और यहाँ का दर्शन प्राप्त करिए। इन वचनों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम।